नरेंद्र मोदी को लेकर आरएसएस कोई फैसला लेने वाला है, वो भी चंद घंटों के भीतर। और क्या आरएसएस और मोदी के बीच दूरियां वाकई इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन दूरियों को पाटने के लिए आज मुश्किल हो रही है। मुश्किल क्या हो रही है दोस्तों? क्या वाकई में आरएसएस इस बार किसी भी कीमत पर उस चेहरे को बीजेपी संगठन के अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहता है जो पीएम मोदी और अमित शाह दोनों को अखर रहा है? क्योंकि वो चेहरा ना तो यस मैन है और ना ही उनके प्रभाव में, यानी कि मोदी और अमित शाह के। क्योंकि वो चेहरा मोदी और अमित शाह दोनों के प्रभाव में ना हो और ऐसे में आरएसएस उस चेहरे पर मोहर लगाना चाह रहा हो, तो समझिए कुछ ना कुछ तो है। वो चेहरा कौन सा है और क्यों पीएम मोदी दौड़े दौड़े भागे भागे आरएसएस की चौखट पर पहुंच रहे हैं? पर्दे के पीछे की पूरी दास्तान आप समझ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि 30 मार्च के बाद बीजेपी में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिल जाए। अब समझिए कि आखिरकार 11 साल पीएम बने पीएम मोदी को अचानक नागपुर क्यों कूच करना पड़ रहा है। यानी कुछ तो है जो पीएम मोदी को बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। मगर बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि तारीख 21, 22 और 23 ये वो मार्च की तारीखें मैं आपको बता रहा हूं जब संघ की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। सालाना बैठक बेंगलुरु में है। इस बैठक में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इसे कहा जाता है। संघ और संघ के अलग अलग अनुसांगिक संगठनों से जुड़े करीब 1500 पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। यानी कि इस बैठक की ताकत का एहसास समझिए कि अगले 3 दिन के भीतर मंथन और चिंतन होगा कि संघ अगले 10 साल में क्या लकीर खींचेगा, क्या करेगा और खुद को कैसे मजबूत करेगा और आगे का उसका एजेंडा क्या होगा। ऐसे में बहुत कुछ तय होना है। सबसे बड़ा मंथन दोस्तों इस बात का होगा कि नरेंद्र मोदी 75 बरस पूरे करने वाले हैं। अब वो अपने पद पर रहेंगे या फिर नहीं। मोदी को 2029 का चेहरा बनाया जाएगा या फिर नहीं, या कोई नया विकल्प खोला जाएगा। उससे पहले संघ बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन और चिंतन घर के भीतर करने वाला है। संजय जोशी, वसुंधरा राजे, इन 2 नामों पर मोदी और शाह सहमत नहीं होंगे और ना ही इन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहेंगे। लेकिन संघ के घर के भीतर अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं, जो नाम चल रहे हैं या फिर उछाले जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि वो नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को कबूल नहीं होगा। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। दरअसल दोस्तों, संघ अब ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो मोदी और शाह के कंट्रोल से बाहर हो, संघ की विचारधारा और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाए। संघ की नाराजगी अब मोदी भी भाप चुके हैं। 11 साल में पहली बार मोदी जी नागपुर में संघ मुख्यालय जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्म है कि आरएसएस उससे नाराज है। उनसे नाराजगी क्यों है वो भी आप समझ जाएंगे। कई नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, कई कारण हैं। तो पीएम मोदी 30 मार्च को भागे भागे नागपुर पहुंच रहे हैं। वो नागपुर जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। मगर मोदी वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि संघ को वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास अभी ताकत मौजूद है। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर वक्फ बिल को संसद के भीतर पास कराना एक चुनौती है। यानी वक्फ के जरिए आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने की मुहिम पे आगे बढ़ना। वैसे भी जब से खबर मिली है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है या उसके नाम पर विचार कर रहा है, तब से ही एक खलबली मची हुई है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि समूची गुजरात लॉबी भी टेंशन में है, क्योंकि बात योगी के उस सियासी कद और वजूद की है जो सीधे पीएम मोदी के सामने अब चुनौती बनकर खड़ा है। वैसे भी बात संजय जोशी, वसुंधरा राजे तक होती तो ठीक था, लेकिन जिस नाम पर मंथन और चिंतन संघ के भीतर चल रहा है वो मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह को भी कबूल नहीं होगा। जब से योगी
आदित्यनाथ का नाम सामने आया है। मोदी जी कुछ भी करके योगी को अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि यह बात साफ है दोस्तों कि मोदी के लिए योगी यस मैन नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। और संघ के लिए सीधे तौर पर यह वो चेहरा है जो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिरकार सेकंड लाइन मोदी के बाद कौन। और संघ यही चाहता है कि मोदी और शाह के प्रभाव से अलग कोई व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो जाए। बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि मसला सरकार के भीतर उठे उस तूफान का भी है दोस्तों, जो वक्फ बिल को लेकर आया है। क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान हो या फिर जयंत चौधरी, गठबंधन के ये वो साथी, वो सहयोगी हैं जिनकी बैसाखियों के सहारे मोदी सरकार इस वक्त टिकी हुई है। मोदी सरकार पर इन गठबंधन के साथियों का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि मसला कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक के सियासी किस्से से जुड़ा है। मगर पीएम मोदी जानते हैं कि जरूरत तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ संघ को खुश करने की है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप खुद सोचिए, मोदी जी 11 साल में फुर्सत नहीं निकाल पाए नागपुर जाने की, आरएसएस मुख्यालय जाने की, लेकिन अब अचानक वो नागपुर कूच करने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है जिसने मोदी जी को बेचैन कर दिया है। पहली वजह यह है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष के मसले पर बिल्कुल अड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है, संघ को अखर रहा है। मगर अध्यक्ष की नियुक्ति आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही, यह संघ भी अब जानना चाह रहा है। बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि संघ तो मोदी जी से यह भी जानने को बेताब है कि आखिरकार इस साल सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी खुद 75 बसंत के होने जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका प्लान क्या है। यानी मन की टोह, यानी आरएसएस जानना चाह रहा है कि मोदी जी खुद रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे या फिर अपने बनाए हुए नियम को खुद नास्तो नाबूद कर देंगे और गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। वैसे तो वाकया वो भी याद होगा आपको दोस्तों, संघ की नाराजगी क्यों? वो इसलिए क्योंकि राम मंदिर के वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कार्यक्रम के बीच यह भी खबर आई थी कि पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान संघ और मोदी जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ी थी। कई बातें सामने आई। संघ और मोदी आपस में सहमत नहीं थे, जैसे कि राम मंदिर पर आरएसएस की कोई सलाह ना मानना, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त संघ हरगिज नहीं चाहता था कि उस वक्त राजनीतिक इवेंट के रूप में इसे तब्दील कर दिया जाए। मगर मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, मौका लोकसभा चुनाव का था, लिहाजा आरएसएस की सलाह थी प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद यूपी में टिकट बंटवारे का वक्त आता है, वक्त विधानसभा चुनाव का होता है। आरएसएस की सहमति को दरकिनार कर दिया जाता है। वैसे भी मोदी की गारंटी जैसा स्लोगन हमेशा से ही संगठन को व्यक्ति विशेष पर लाकर खड़ा कर रहा है, और संघ ऐसा चाहता नहीं है और संघ को यह नागवार गुजर रहा है। वैसे भी बतौर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने साफ कर दिया था दोस्तों कि संघ की जरूरत बीजेपी को नहीं है। यह बात नड्डा ने कबूली थी, लेकिन वहां बात खत्म नहीं हुई, बात बढ़ गई। आरएसएस नाराज हुआ, आरएसएस की नाराजगी खुलकर सामने आई। तब बात को जैसे तैसे मोदी ने खत्म किया। जिस तरह से लगातार बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान में टाल मटोल हो रही है, संघ अब चाहता नहीं है कि यह टाल मटोल ज्यादा बढ़े। मोदी जी नागपुर कूच करने वाले हैं, मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले आरएसएस की एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बहुत कुछ तय होना है, लेकिन खबरें यह हैं दोस्तों कि अब बीजेपी और संगठन किसी भी हाल में गुजरात लॉबी के कंट्रोल से बाहर मुक्त करना चाहता है आरएसएस। अब यह बात उसने ठान ली है। संघ ऐसे शख्स को अध्यक्ष पद पर विराजमान देखना चाहता है जो मोदी और शाह के प्रभाव से कोसों दूर हो, यानी वो चेहरा जो मोदी के प्रभाव में ना आए, अमित शाह की ना सुने, ना ही गुजरात लॉबी के कंट्रोल में आए। और वो चेहरा सियासी कद के लिहाज से, संघ के एजेंडे के लिहाज से कोई और नहीं, हिंदुत्व की राह पर चल रहे दारोमदार और दमदार चेहरे इस वक्त मौजूद हैं तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ।
वैसे संघ को लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को अध्यक्ष बनाकर 2029 की राह आसान की जा सकती है। मोदी के बाद कौन? संघ की नजर में योगी और मोदी की नजर में अमित शाह। खबर इतनी भर है, लेकिन दोस्तों यहां वो नाम है जिस पर संघ कभी सहमति जताएगा जहां मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह को कबूल करना संघ के लिए इतना आसान नहीं होगा। कोल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर आरएसएस, बीजेपी, मोदी के बीच। अब ये कोल्ड वॉर के केंद्र बिंदु हैं योगी आदित्यनाथ। मतलब बीजेपी में बहुत कुछ बदलने वाला है। योगी आए तो मतलब यूपी का प्रभाव, मतलब पूर्वांचल का दबदबा। मोदी चाहकर भी अमित शाह के लिए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर मोदी जी खुद अपने लिए भी एक सम्मानजनक विदाई, रिटायरमेंट चाहेंगे ही। इसलिए वो नागपुर जाकर संघ की मंशा यानी कि उसके मन को टोह लेना चाहते हैं और फिर योगी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई अड़चन मुश्किल ना आए। संघ भी इसलिए बातचीत करना चाह रहा होगा। इतने कमजोर क्या मोदी कभी होंगे, ये किसने सोचा था? अब बात मोहन भागवत और मोदी की उस मुलाकात पर टिकी है जिस पर दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ की भी निगाहें टिकी हैं। लखनऊ का मतलब समझ रहे हैं ना आप? मतलब सीधे तौर पर दिल्ली दरबार से इतर 5 कालिदास मार्ग, यानी लखनऊ का वो पता जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अभी वास कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।